वेलकम बैक। स्वागत है आपका सब कुछ यहाँ पे। एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी है हमेशा की तरह। एक बार एक गुरु और शिष्य कहीं चलकर जा रहे थे, काफ़ी दूर कहीं जाना था उन्हें। चलते चलते वो थक जाते हैं, दोपहर हो गई होती है। तो दूर गाँव में एक छोटा सा झोपड़ी उन्हें दिखता है, जहाँ वो जाते हैं, रुक जाते हैं। उन्हें प्यास लगी होती है तो गुरुदेव आवाज़ देते हैं कि कोई है घर पे, हमें प्यास लगी है, पानी पिलाओ। अंदर से एक गरीब किसान कमज़ोर सा बाहर आता है अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ। गुरुदेव को पानी पिलाता है और इसी दौरान कुछ बातचीत शुरू हो जाती है उन दोनों के बीच में। बात करते हुए पता चलता है कि किसान अपनी जीवन यापन कर रहा होता है भैंस के भरोसे। जो भैंस थोड़ा सा दूध देती थी, जिससे घर वाले पीते थे, और जो थोड़ा बच जाता था उसे बेचकर अपना ज़िंदगी का गुजारा कर रहे होते हैं। गुरुदेव पूछते हैं, तुम्हारे सामने इतना बड़ा खेत पड़ा हुआ है, तुम इसमें कुछ खेती क्यों नहीं करते? किसान कुछ भी नहीं कहता, कहता है कि हम संतुष्ट हैं अपने भैंस के दूध को बेच के, जितना कमा पाते हैं उससे हमारा काम चल रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। गुरुदेव को लगता है कि ये शायद मेहनत नहीं कर रहा है जितनी इसे करनी चाहिए, और ये भैंस के कमाई के भरोसे खुश है और अपनी ज़िंदगी चला रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी नहीं है। बातचीत हो रही होती है, अंधेरा हो गया होता है, तो गुरुदेव कहते हैं कि आज रात हम यहीं सोना चाहते हैं और कल सुबह हम चले जाएंगे। किसान मान जाता है। रात में गुरु और शिष्य वहीं रुक जाते हैं खाट लगाकर, और आधी रात को गुरु शिष्य को कहते हैं कि तुम इसकी भैंस को लो और जाकर जंगल में छोड़ाओ ताकि भैंस वापस ना आ सके। शिष्य थोड़ा संकोच करता है कि ऐसा गुरुदेव क्यों कह रहे हैं। इस गरीब किसान का इकलौता आमदनी का ये स्रोत है, इसे कहते हैं कि जंगल में छोड़ाओ। ये किसान खाएगा क्या, रहेगा कैसे? फिर भी गुरुदेव की आज्ञा थी तो मना कर नहीं सकता था। वो जाता है और भैंस को जंगल में छोड़ आता है आधी रात को। ये सब होने के बाद गुरु और शिष्य वहाँ से आधी रात को ही चले जाते हैं। संकोच में था शिष्य की गुरुदेव ने मुझसे गलत काम कराया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी गुरु की बात थी तो बिना कुछ कहे वो आगे बढ़ जाते हैं। 10 साल बीत गए इस बात को। गुरु अब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे। शिष्य अब गुरु बन चुका था। शिष्य को अब भी ये कहानी उस रात की याद थी। शिष्य सोचता है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई थी 10 साल पहले। मैं जाता हूँ, अपनी गलती को सुधारता हूँ। और वो शिष्य 10 साल के बाद उसी गांव में जाता है, उसी झोपड़ी के आसपास पहुंचने की कोशिश करता है। तो देखता है कि वहाँ पे बड़ा मकान बना हुआ है, खेत लहरा रहे हैं, थोड़ा आबाद सा लग रहा है वो जगह। उसे लगता है शायद किसान अपनी गरीबी में सब कुछ बेच बाच के कहीं और चला गया, या शायद जिंदा ही ना हो। फिर भी वो जैसे तैसे वहाँ पहुँचता है, देखता है कि ये तो वही किसान है, और किसान भी इस शिष्य को पहचान जाता है। उसे आदरपूर्वक बिठाता है और कहता है कि मैंने आपको पहचान लिया, आप बहुत वर्षों पहले यहाँ पे आए थे अपने गुरु के साथ, और उस रात क्या पता क्या हुआ, मेरी भैंस ही गायब हो गई। और उसके बाद मेरे पास जीवन यापन का कोई स्रोत ही नहीं बचा। फिर मुझे मजबूरन में अपने खेत में खेती करनी पड़ी। थोड़ा समय लगा, 1-2 साल में फसल होने लगी, उसे बेचकर मैंने और खेती को आगे बढ़ाया। फल लगाए, फल भी 10 साल के बाद फल दे रहे हैं, और अब मेरी ज़िंदगी बहुत ही बेहतर हो गई है पहले से। तो भला हो उस इंसान का जिसने मेरी भैंस चुराई, या भगवान का जिसने मेरी भैंस को घुमा दी। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम सब के ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक भैंस है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। इस किसान ने अगर भैंस को नहीं खोई होती तो शायद वो खेती करके इतना बड़ा इंसान नहीं बनता। तो ये बात हमें अपने अंदर पहचानने की ज़रूरत है। वी नीड टू आइडेंटिफाई इफ देयर इज एनी हिडन भैंस, दिस बफेलो इनसाइड अस व्हिच इज़ होल्डिंग अस टू ग्रो इवन बिगर। लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत एरियाज़ है जहाँ आप काम कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो। किसी छोटी चीज़ पे फंस के नहीं रहना। देयर कुड बी सम स्मॉल थिंग दैट इज़ like holding you up to fulfill your dreams and desires, or be bigger in your life. ये भैंस कुछ भी हो सकता है। ये आपकी सोच हो सकती है, आपकी नौकरी हो सकती है, आपका छोटा व्यापार हो सकता है, जिसके आगे आप सोच ही नहीं पा रहे हो। What you need to do is to think beyond it. क्या आप जो अभी कर रहे हो, if that is good enough for you, well and good. If you think there could be a better life, you could make your life even better than the current life, तो सोचो उसके बारे में। Is there anything holding you up? कोई भैंस है आपकी ज़िंदगी में, उस भैंस को दूर छोड़ाओ और ज़िंदगी को फिर से स्टार्ट करो। मेक योर लाइफ बिगर, बेटर। सो ये छोटी सी कहानी थी। होप आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए, मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।